हेलो बच्चों, तो आज जो है हम आप लोगों को 12 बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहेंगे। ठीक है, आज हम जो है 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए जो है कुछ क्वेश्चन देना चाहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, सबसे पहले यह बताना चाहेंगे जो आज 12 का मतलब एनसीईआरटी से जो है सीबीएसई बोर्ड में जो है एक चैप्टर हटा दिया गया है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो है बिहार बोर्ड में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं आप तो समझ लीजिए आपका 100% मार्क्स आएगा, और जितना बताएंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ट्रस्ट करके एक बार करके देखिए, जो भी किया आज तक सबको फायदा हुआ है, आपको भी होगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन देंगे। देखिए, अभी आज जो है हम सिर्फ 2 ही चैप्टर का देंगे, जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा और ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। आप यूँ मान के चलिए जितना भी क्वेश्चन देंगे उससे बाहर तो नहीं जाएगा ही नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मान लीजिए 90% चांस है इस क्वेश्चन को आना ही आना है। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यही क्वेश्चन देगा क्या कि डिफरेंशिएट बिटवीन किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या इसी को लिखेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ टर्म है जिसे डिफाइन करने के लिए पूछेगा, तो आप भी जो है इस टर्म को याद कर लीजिएगा। सबसे पहला टर्म है क्लोन। ठीक है, क्लोन क्या होता है वो पूरा का पूरा आपको रट जाना है। थोड़ा सा बता देते हैं। क्लोन जो होता है कार्बन कॉपी होता है अपने पेरेंट के, यानी कि जो बच्चे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं और ये कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। ठीक है, उसके बाद बाइनरी फ्यूजन देखना है आपको, बाइनरी फ्यूजन हो गया। ठीक है, दूसरा जो है इंसिस्टेशन हो गया, इंसिस्टेशन। देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दिया हुआ रहता है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है। ठीक है, अगर नहीं भी अगर रहे पिन किया हुआ तो आप याद रखिए टेलीग्राम चैनल मेरा है नीट सिटी के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा है कि ऑस्टर साइकिल क्या होता है, यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ। ठीक है, ऑस्टर साइकिल जो है किसमें होता है, जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं ये याद करना है, और मेस्ट्रुअल साइकिल देखना जो कि प्राइमेट्स में होता है। नॉन प्राइमेट में क्या हो गया, जैसे कि कैटल्स हैं, कैटल्स बोले तो काव हो गया, सिप हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, ये नॉन प्राइमेट्स है, इसमें ऑस्टर साइकिल होते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे एप्स हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ टर्म और है जिसे डिफाइन करना है आपको, जैसे हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पोरोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, जवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेशन फेज, ये सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जू स्पोर एंड जाइगोट, जू स्पोर और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इतना क्वेश्चन करके जाइए चैप्टर 1 का जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। आप इतना क्वेश्चन करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो है कुछ टर्म जो है आज हम बता दे रहे हैं वही आएगा, मतलब वही आएगा, समझ लीजिए आ गया। ये क्वेश्चन लिख हो गया आपका। ठीक है, क्या आएगा टर्म जो जिसको डिफाइन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख है 2025 के लिए। क्या क्या टर्म आया है कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, ये सब क्या है। ठीक है, और माइक्रो स्पोरेंजियम का लेयर जो है टेपेटम हो गया, एपिडर्मिस हो गया, इंडोथेलियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, यानी ये सब भी पूछता है। टेपेटम का जो है फंक्शन क्या है वो पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलन ग्रेन को डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद एक्साइन इंटाइन क्या होता है, यानी पोलन ग्रेन बोले हम, पोलन ग्रेन। उसके बाद एक्साइन इंटाइन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन का ही पार्ट होता है। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब भी याद कीजिएगा। और भी याद कीजिएगा, एक्साइन जो किस केमिकल बना होता है वो होता है स्पोरोपोलिन, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का, इससे हार्डेस्ट कोई नहीं है, वो कभी सड़ता गलता नहीं, उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। पोलन ग्रेन में 2 सेल होता है, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल
ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है या फिर इसको डिफाइन करना है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, उसके बाद नुसेलस क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एग एपोप्टोसिस क्या है, इतना कर लीजिए काफ़ी है। अब चलेंगे पोलिनेशन में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है। मान लीजिए वे भी यहाँ से आना ही आना है भाई, आ गया क्वेश्चन। ये पहले तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में क्या, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, ठीक है, वो देखना। तो उसके बाद चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडोस्पर्म को डिफाइन कर लीजिएगा, वो पूछेगा आपको, इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, ये भी पूछेगा। उसके बाद है मोनोकोट डाइकोट का एम्ब्रियो में का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बहुत अच्छा से, वो पूछेगा, ठीक है। अल्बुमिनस सीड और नॉन अल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछेंगे कि डोरमेंसी क्या होता है, सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी, ठीक है। सीड डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी मतलब होता है कोई सीड इनएक्टिव स्टेज में किसी लंबे समय के लिए रह जाए, ठीक है, उसको सीड डोरमेंसी बोलता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। इसमें क्या, ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से अगर ट्रू फ्रूट में फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल पूछेगा तो पूछेगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, सब फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक, 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 ये पार्थेनोकार्पिक का बनाना याद रखिएगा, ठीक है, बनाना याद रखना है। समझ गए होंगे आप। ये सारा क्वेश्चन आप करके जाइए, आपका जो है पूरा का पूरा जो है मतलब इसी में से ही आएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। उसका 2 और दिया हुआ क्या, ड्रुप और बेरी क्या होता है, उस फ्रूट के बारे में दिया हुआ, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम 2 चैप्टर का बता दिए हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई नहीं जाता है। जितना टर्म बताए वो याद कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ हम बनाए हैं, जिसको देख के अभी यहाँ लिखाए हैं, उस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ से आप जाके करना क्या है कि वो सारा का सारा जो है जितना भी टर्म बताए हैं, सारे टर्म को अलग से कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिए, आपका 100% मार्क्स आएगा बायोलॉजी में, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है हमें, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यानी 3 चैप्टर का क्वेश्चन गेस करके देंगे। आप वो क्वेश्चन कीजिएगा, उसी में से ही आएगा सारा का सारा, ये उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। पिछले बार में मैं गेस करके दिया था, जितना दिया उतना ही आया, और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सबका 100% लगभग मार्क्स आया, ठीक है।